चले पहले आप इसका जवाब दे दें, फिर क्योंकि मैं जो रिकाउंट का मामला आया है उस पर जरा राय ले लूंगा। जनाब देखें, बात यह है, जो ये बात ऑर्डिनेंसेस के हवाले से कर रहे हैं, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपके इल्म में होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने लिखा था ना जी कि हम जो है वो ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से सेनेट के इंतखाबात करवाएंगे। उसके बाद 15-21वीं तरमीम के मौका पर नवाज शरीफ ने भी नारा बुलंद किया 2015 में। जब वक्त आया करने का तो ये उसकी मुखालफत करना शुरू हो गए। हम इन्हें ये क्या कह रहे हैं कि अभी तो ईवीएम का नाम बाहर आया, इन्होंने ईवीएम मशीन देखी भी नहीं है इन्होंने। और सिर्फ ईवीएम ही जो है वो रिफॉर्म्स नहीं है, उसके अलावा ओवरसीज वोटिंग राइट भी है। उसके अलावा हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन को मजीद बढ़ा के दे रहे हैं। हम पोलिंग एजेंट्स की तैनाती के हवाले से, पोलिंग स्टाफ की तैनाती के हवाले से उसके अंदर तरमीम लेकर आ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी अहम है। लेकिन इनकी सुई ईवीएम के ऊपर फंस गई। ये चाहते हैं कि हम इसको मुतनादा बनाएं, असल चीज़ के ऊपर बात ना करें और हुकूमत को उसका काम ना करने दें। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 2020 का 16 अक्टूबर 2020 का बिल जो है वो ले हो गया पार्लियामेंट में। 49 अमेंडमेंट्स प्रपोज हो गई। 3 कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कौमी असम्बली पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, उसके 3 अजलास हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि जनाब हम तो आएंगे नहीं, तो ये आएंगे नहीं तो क्या हम काम रोक दें? हमने क्या किया है इसमें, इन ऑर्डिनेंसेस में है क्या, उस चीज को जानना करें। तो पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस की बात करती है। अपनी हुकूमत में इन्होंने 600 ऑर्डिनेंस जारी किए थे 5 साल के अंदर। इस ऑर्डिनेंस में क्या है कि हम इलेक्शन कमीशन को पावर दे रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन प्रोक्योर कर सकते हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को स्ट्रेंथन फील करे। और जो दूसरा जो वोट है, जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं सेक्शन 94(3) के अंदर, वो क्या है? वो ये है कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो 9 मिलियन है, जो $28 बिलियन इंशाल्लाह इस साल का जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा पाकिस्तान में आएंगे। $1 बिलियन रोशन डिजिटल अकाउंट में वो डालते हैं। उनका पैसा हमें अच्छा लगता है, उनका हमें पाकिस्तान में आना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें वोटिंग राइट देने की बात आते हैं तो हम रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए एक आई वोट सिस्टम जो है वो नादरा ने बनाना है, उसके लिए हमें ये ऑर्डिनेंस दरकार है। और मेन वाइल जब ईद के बाद पार्लियामेंट का इजलास आएगा तो ये उसके अंदर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। उसमें आप इस बहस का, डिबेट का हिस्सा बन जाएं, हम उसके अंदर आपको शामिल करेंगे। लेकिन यहां पर तो आप उसकी खुल के मुखालफत कर रहे हैं ना। हम तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की धांधली का जो शोर है, इस पॉइंट को जरा और धांधली का जो शोर है, जो धांधली का शोर डाला जाता है, वो शोर सिर्फ क्या जो है वो सिर्फ शोर ही है, ढोली बजाना है, या उस सिस्टम के ये बेनिफिशियरीज हैं। बिल्कुल सही है। अगर तो ये उसके बेनिफिशियरीज नहीं है, एक सवाल का और जवाब मुझे दे दें। रिफॉर्म्स पे आए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ईवीएम के ऊपर आज क्या बात की, उन्होंने कहा आरटीएस बैठ गया था, जरा पहले वो सुनवाइएगा, इसका आप जवाब दे दें, फिर मायदा साहबा की तरफ मैं जरा ये सवाल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज का हल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक निजाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत ये सर्कस के खिलाड़ियों का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, कोई सलाह की जरूरत नहीं है। फौज का लफ्ज जो मिर्जा साहब ने लिखा वो सही नहीं लिखा, रेंजर्स का लफ्ज लिखना चाहिए था। मामला फौज का नहीं है, ये मामला मुल्क के निजाम का है और मुल्क के आइन का है। जी देखिए, दुनिया हमेशा जो है वो आगे जाती है, जिद्दत पसंदी की तरफ जाती है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। और बात बड़ी सादा सी है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ईवीएम मशीन्स का कि ये हैक हो जाएंगी, वो भाई आपको 2+2 का आपको पता नहीं है। आप आकर जो है मशीन आपने देखी नहीं है। हम मशीन का प्रोटोटाइप जो है वो अगले 30 दिन बाद नेशनल असेंबली के अंदर लगा रहे हैं, ये उसको चेक कर सकते हैं। ईवीएम मशीन का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हैक नहीं हो सकती। ईवीएम मशीन के अंदर जो उसकी विंडो है, उसके अंदर स्लिप्स भी उसकी निकलेंगी, जो कि एक बॉक्स के अंदर कलेक्ट होंगी, जिनको महफूज कर लिया जाएगा। उसको आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर किसी शख्स ने वोट कास्ट किया है तो उसकी पीछे स्लिप भी आपकी विंडो के अंदर मौजूद होगी कि उसने किस सिंबल के ऊपर जो है वो अपना वोट कास्ट किया है। लिहाजा इसको कहना ये हैक हो जाती है, या इसके अंदर कोई हार्ड डिस्क है, या इसको मैनिपुलेट कर लिया जाएगा, ये ऐसी चीज नहीं है। ऐसा निजाम जब आप लेकर आते हैं तो फुल प्रूफ लेकर आते हैं। फिर ऐसा ही एक 200 मशीन्स का केपीके के अंदर 200 बट वो कहते हैं एक फीचर आरटीएस पिछले इलेक्शन में शामिल किया गया था। मैं पॉइंट ले लें, उसके जवाब बेशक दे दें। देखिए, आरटीएस एक फीचर था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या उस सिस्टम का, इफ नॉट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बट उस रिजल्ट सिस्टम को कंपाइल करने का, तो वो कहते हैं कि वो बैठ गया। इसकी क्या गारंटी है कि ये जो है वो फंक्शनल रहेगा? देखें, बात ये है कि ये 3 बार हुकूमत नून लीग कर चुकी, 3 बार पीपल्स पार्टी कर चुकी, अवाम ने इनको मुस्तरद किया। अब क्या गारंटी है कि इनको दोबारा ले आएंगे तो ये इंतखाबात में
जो है वो आगे अच्छा कर देंगे। बात ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, मामला ये है कि हमने इसके अंदर इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम इसके पायलट प्रोजेक्ट्स करेंगे। ओके चले, और पहले डिबेट कर लें। पायलट हो चुका हुआ है, 200 मशीन्स का केपीके के अंदर इंतखाब हुआ, 200 मशीन लगाई गई, उसकी रिपोर्ट नेशनल असेंबली में मौजूद है। ये जो बातें करते हैं ये गुमराह करने वाली बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन रहे, फिर कहते हैं जी काउंटिंग नहीं हो रही 3-3 बजे तक, फिर ये कहते हैं पोलिंग स्टाफ गायब हो गया। ये इन्हीं वजहों से जो है, अगर इन लूप होल्स को नहीं क्लोज करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN reznach Disney World zus par an.